ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह को लेकर के, क्योंकि शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब करेंगे ये पूरी जानकारी देंगे, और किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे इसके विषय में भी बताएंगे, और कब तक उस राशि में बने रहेंगे ये भी बताएंगे, और उसका क्या परिणाम सभी 12 राशियों को या उनके जातकों को देखने को मिलेगा इन शुक्र के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। अब जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि जो 9 ग्रह हैं हमारे, उनमें ये अकेले शुक्र ग्रह ही तो ऐसे हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन में वैभव, सुख, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें दे सकते हैं और देते हैं, उसके कारक हैं ये। तो अब ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? दिनांक 1 अगस्त 2026 से। उस दिन शनिवार का दिन है, और श्रावण मास यानी कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की प्रातः 9:28 पर अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में करेंगे प्रवेश। मार्गी एवं उदित अवस्था में अपनी स्थिति तो इनकी अच्छी है, और ये वहां पर रहेंगे 2 सितंबर 2026 तक। पूरे 1 महीने इस राशि में रहेंगे, अपनी मित्र राशि कन्या, और ये नीच राशि भी है इनकी। तो यानी कि पूरे 1 महीने शुक्र जो हैं वो अपनी नीच अवस्था में रहेंगे। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी ग्रह क्यों ना हो, जब वो अपनी नीच अवस्था में आ जाता है तो जातकों को शुभ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति उसके द्वारा नहीं होती है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ही कुछ अशुभ ग्रहों का या नीच के ग्रहों का प्रभाव को कम करने के लिए या दूर करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में छोटे छोटे से उपाय से लेकर बड़े उपायों तक सभी उपायों के विषय में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो हम आपको कभी बड़े उपाय नहीं देते हैं, छोटे छोटे उपाय हम देते हैं। तो पहले तो हम 12 राशियों की बात करेंगे, उनके भाई क्या परिणाम आएंगे शुक्र के राशि परिवर्तन करने के उपरांत आप सभी 12 राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव दिखेगा पूरे 1 महीने, 1 अगस्त से लेकर के और 2 सितंबर तक। और फिर अंत में बताएंगे आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए वो छोटे छोटे और सरल उपाय, अगर आपने उनको श्रद्धापूर्वक किया तो निश्चित रूप से आप शुक्र के जो अशुभ परिणाम हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, वो दूर हो सकते हैं। तो साथियों, ये तो हमने आपको बता दिया कि शुक्र जो है किस राशि में जाएंगे। अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके यानी कि कन्या में जाएंगे, बुध की राशि में। कहने को तो मित्र राशि है, लेकिन नीच की राशि भी है, नीच की अवस्था में रहेंगे ये। शुक्र जैसा ग्रह जो व्यक्ति को जीवन में सुख और आराम देता है, ऐशो आराम देता है, वैभव देता है, वो ग्रह पूरे 1 महीने नीच का रहेगा गोचर में। तो जिसके प्रभाव भी थोड़ा सा अशुभ ही रहने की संभावना अधिक है। तो यहां पर अब सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे, मेष लगन राशि की, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में जो शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, तो वृषभ राशि आपके 2nd हाउस में है और तुला 7th हाउस में है। अब यहां पर शुक्र जो है आपके 6ठे भाव में रहेंगे नीच अवस्था में, नीच के होकर के। तो यहां पर आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे इस पूरे 1 महीने, 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में? एक तो आपको रखना होगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान, और अगर आपने कोई कर्जा लेने की इच्छा रखते हैं तो या तो वो कर्जा आपका मिलेगा नहीं, आपको लोन इत्यादि की अगर कोई लेने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना नहीं है। और आपका जो, अगर आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो आपका जो स्पाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य में भी पूरी तरह से कमी, तो आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं, वहां पर भी नुकसान उठाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और पारिवारिक संबंध भी थोड़ा सा कड़वे, खटास जिनमें रहती है फैमिली मेंबर्स के बीच में, ऐसी भी रहने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसी के साथ साथ अंत में बता दें कि जो आपने अपना पैसा अभी तक जोड़ा है, धन संचय किया है, उसमें कमी आने की बहुत ज़्यादा संभावना। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं कि जरूर रखिएगा। बात करेंगे वृषभ लगन राशि को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है आपके चार्ट में, क्योंकि वृषभ तो राशि के हैं ही लॉर्ड शुक्र, वीनस, और आपके पूरे चार्ट के भी लॉर्ड हैं ये, क्योंकि उनकी वृषभ राशि लगन भाव में है, 1st हाउस में है, और जो उनकी दूसरी राशि तुला है वो 6ठे भाव में है। और स्वयं जो शुक्र हैं ये बैठ रहे हैं 5म भाव में जाकर के नीच अवस्था में 1 महीने के लिए, 1 अगस्त से 2 सितंबर तक। अब ये जो यहाँ पर जब बैठेंगे तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनकी पढ़ाई में बाधाएं
या उनकी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी। दूसरा, नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ संतान के द्वारा माता पिता को मिलने वाले परिणामों में भी कमी। और जो लोग चाहे वो किसी भी कारोबार में है, रोजगार में, व्यापार में है, कुछ भी करते हैं, उनके भी जो डिसीजंस उनको लेने होते हैं, उन डिसीजंस को लेने में भी या तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मतलब हिम्मत इतनी नहीं जुटा पाएंगे, या अपने यानी कि काबिलियत होगी डिसीजंस लेने की, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं ये डिसीजन ले नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं हीन भावना, इसी को ही कहते हैं नीच ग्रह का प्रभाव। और लेंगे तो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि जिनका रिजल्ट ही बहुत नुकसानदेह होगा। तो इसलिए जहाँ तक हो रिजल्ट, जो भी डिसीजंस आप लेने की आपको आवश्यकता पड़ती है, अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ मिलकर के बातचीत करके तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये तो है ही, थोड़ा सा अपोजिट सेक्स की तरफ को भी आप ना ज़्यादा अट्रैक्ट हों, क्योंकि वहाँ भी कोई गलती आपके द्वारा हो सकती है। और स्वास्थ्य में भी आपके कमी के पूरे संकेत हैं, तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। और अगर कोई लोन इत्यादि लेने की इच्छा रखते हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्ति नहीं होगी, लोन वाला काम आपका नहीं बनेगा, और शत्रु भी आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। मिथुन लगन राशि के जातकों से बताना चाहेंगे जिनका जेमिनी असेंडेंट है कि भाई आपके चार्ट में जो है शुक्र की दो राशियां जो वृषभ और तुला हैं, तो वृषभ राशि तो द्वादश भाव में है और उनकी तुला राशि पंचम भाव में है, और स्वयं जो शुक्र हैं वो बैठेंगे जाकर के चतुर्थ भाव में 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में, और ये सुखों का घर है। तो मिथुन लगन राशि के जातकों के सुखों में कमी करेंगे। तो आप ऐसे में कोई भी नया वाहन खरीदने की आप ना सोचें, ना कोई सेकंड हैंड वाहन खरीदने की सोचें जब तक शुक्र नीच अवस्था में है, अन्यथा आपके द्वारा की गई डील या से आपको या तो नुकसान होगा, या जो वाहन इत्यादि या जो भी सुख साधन आप खरीदेंगे उसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, दूर दराज की यात्राओं से भी थोड़ा सा बचिएगा, आपको धन का भी अधिक खर्च होगा, और धन के खर्च के साथ साथ आपको परेशानियां भी फेस करनी पड़ेंगी, या आपकी यात्रा जिस पर्पज़ से आप करें वो पर्पज़ सॉल्व ना हो। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं, और जो संतान है, संतान के द्वारा भी कोई गलत रास्ता अपना लिया जा सकता है, उसके कारण माता पिता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा संतान के द्वारा। मतलब संतान कोई गलत रास्ता चुन ले, किसी गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दे, तो उसके कारण माता पिता को तनाव और टेंशन होगा, या कोई ऐसा काम गलत कर दे जिसके कारण माता पिता टेंशन में आ जाएं, तो ऐसी भी यहाँ पर संभावना है। ये जो हम आप सभी को बता रहे हैं, ये शुक्र के नीच राशि में रहने के कारण जो प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उनकी चर्चा कर रहे हैं, अकेले शुक्र की। लेकिन जैसा मैं आरंभ में बता चुका हूं कि अगर आप भी उपाय करेंगे हमारे बताए हुए, सभी 12 राशियों के जातक, 12 लगन राशियों के जातक, तो निश्चित रूप से इन सभी दुष्प्रभावों में पूरी तरह से कमी आएगी और आप सुख शांति से अपना समय निकाल पाएंगे। कर्क लगन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं, एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी वृषभ राशि है, और दूसरे वो 4th हाउस के लॉर्ड है, वहाँ तुला राशि है। और शुक्र जो है वो तृतीय भाव में नीच राशि में होकर के बैठ रहे हैं 1 महीने के लिए, 1 अगस्त से 2 सितंबर तक। तो यहाँ पर पराक्रम में पूरी तरह कमी, छोटे भाई बहनों के साथ भी असहयोग या उनके साथ किसी भी प्रकार का एक तरीके से कह दें सहयोग में तो कमी की बात है ही, आपसी कलेश भी हो सकता है, और छोटी दूरी की यात्राओं से परेशानियों का सामना, या फिर कहें कि अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना। सुखों में कमी, ऐसे में कोई भी वाहन इत्यादि खरीदने का आप फैसला ना करें, वरना आपके द्वारा खरीदा गया वाहन या कोई भी सुख सुविधा से संबंधित चीज़ से आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई उसमें नुक्स निकलता रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो अभी वो समय नहीं है। और धन के आगमन में भी कमी, और मित्रों से थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर बना के रखिए, मित्रों से अपने मन की बात बिल्कुल ना करें, वरना परेशानी हो सकती है। विशेष तौर पे फैमिली फ्रेंड, जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स, उनसे ज़रा ज़्यादा सावधान रहना है। यूँ तो सबसे ही, सारे मित्रों से ही सावधान रहिएगा, लेकिन जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा। आय में भी कमी के संकेत हैं या रुकावट के संकेत हैं। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो असेंडेंट है। तो आप जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में तुला राशि जो है शुक्र की वो है तृतीय भाव में, और वृषभ राशि दशम भाव में है,
और शुक्र जो है वो सेकंड हाउस में नीच राशि में बने रहेंगे 1 अगस्त से 2 सितंबर तक। तो यहाँ पर आपके पारिवारिक जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके साथ किसी ना किसी प्रकार का कलेश, तनाव, टेंशन, इससे आपको बचना है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और जो भी आपने अभी तक अपनी सेविंग्स की हैं, वो सेविंग्स में भी कमी आने की पूरी संभावना बन रही है। साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने कार्यों पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। किसी के साथ किसी भी तरह से वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ कोई आर्गूमेंट ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो भी कार्य आपको मिलते हैं या जो आपके पास जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा एकाग्रता के साथ करें। साथ में उपाय जो हम अंत में बताएंगे वो भी जरूर करें। पराक्रम में भी कमी होने के संकेत पूरे हैं। जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उतनी ना हो पाए, ऐसे भी संकेत हैं। और छोटी दूरी की यात्राएं हों या छोटे भाई बहन हों, उनकी तरफ से भी सहयोग का ना मिलना या यात्राओं से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना भी, इसके भी संभावना है। कन्या लगन राशि की बात करेंगे कि शुक्र का नीच राशि का होना, आप कन्या लगन राशि के जातकों को शुक्र किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे अपनी नीच अवस्था में रहते हुए। साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, तो वृषभ तो आपके भाग्य भाव में है और तुला सेकंड हाउस में, और स्वयं शुक्र बैठ रहे हैं लगन भाव में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप कन्या लगन राशि के जातकों से कहूँगा कि रोमांटिक होना कोई गलत नहीं है। रोमांटिक होना या फ्लर्ट करना ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन वो भी उतना ही ठीक रहता है जितना कि सामने वाला आपको परमिट कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुक्र नीच के हैं, तो आप भावनाओं में बह करके, इमोशंस आपके ऊपर हावी ऐसे ना हो जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है कि आप कोई गलत स्टेप ना ले लें अपोजिट सेक्स के, अपने किसी भी मित्र के साथ या किसी के भी साथ। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात, किसी से उधार ना मांगें। किसी की चीज़ पर अपनी नीयत साफ रखनी है। किसी की चीज़ को किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश ना करें। शुक्र जब नीच के होते हैं तो ऐसा ही करवाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं। और क्योंकि भाग्य के स्वामी भी हैं, तो भाग्य में कमी, भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पढ़ाई में से संबंधित परिणामों में कमी। और दूसरा, घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी बात को लेकर के तनाव, टेंशन, और जो आपने अपने सेविंग्स की हुई है उसमें भी कमी के संकेत। तो शुक्र यहाँ पर इतने तरीके से आपको दुष्प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं जब ये नीच अवस्था में होंगे 1 अगस्त। तो इसलिए जो उपाय हम अंत में आपको देंगे, वो उपाय आप इनके जरूर कीजिएगा। बात आगे करते हैं तुला लगन राशि की, यानी कि लिब्रा असेंडेंट जिनका है। तो लिब्रा जो साइन है, उसके लॉर्ड जो है वो तो वीनस यानी कि शुक्र ही है। तो शुक्र की तुला राशि तो आपके लगन भाव में है, और जो उनकी दूसरी राशि वृषभ है वो अष्टम यानी कि 8th हाउस में है। और स्वयं जो शुक्रदेव हैं, ये बैठे हैं द्वादश भाव में। साथियों, द्वादश भाव के जो शुक्र हैं, और वो भी नीच अवस्था में, तो ये आपका एक तो खर्चा ऐसा कराएंगे कि जो व्यर्थ में, यानी कि एक तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि थोड़ा सा ये सोचते हैं कि थोड़ा शान और शौकत और थोड़ा सा दिखावा उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, कि दूसरों को ज़रा दिखाएं, कि दूसरे भी देखें तो कहें और उनको कॉम्प्लीमेंट दें कि हाँ भाई क्या बात है। तो इस चक्कर में आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। आप अपने ज़्यादा लेविशली अपने पैसे को खर्च करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि बजट ना बिगड़ जाए आपका, कि इनकम इतनी हो ना, खर्चा आप ज़्यादा कर बैठें। दूसरी बात ये कि देखिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे बने रहें, इसका ध्यान रखिएगा। और विचार, जो आपके थॉट्स हैं, वो निगेटिव ना हो। निगेटिव होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, क्वालिफाइड लोग भी हैं, बुद्धिजीवी जिनको हम कहते हैं, उनकी भी बुद्धि घूम जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको अपने जो विचार हैं उनको पूरी तरह से, अपने आप को पूरा मैच्योरिटी के साथ आपने सामने वाले के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए, आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में किसी प्रकार का कमी ना आने पाए, ये चीज़ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि भाई इतना अच्छा व्यक्ति है, बताओ कितनी लोअर लेवल की बात कर गया, और कितना इसका करेक्टर कितना मतलब कैसा है, इतना निम्न स्तर का। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए। इन बातों का ही आपको ध्यान रखना है। शुक्र आपको यही चीज़ें देने की पूरी यहाँ पर उनकी संभावना है। बात वृश्चिक लगन राशि की करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र की जो वृषभ राशि है वो 7th भाव में है, और तुला राशि द्वादश भाव में। और शुक्र जो है एकादश भाव में बैठ रहे हैं नीच राशि में 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। यहाँ पर ये क्या करेंगे, आपके देखिए जो मित्र हैं
आपके कुछ ऐसे समय पर 1 महीने के अंदर कुछ गलत मित्रों से भी आपका संपर्क बन सकता है। गलत जो जिसको कहते हैं ना कि गलत सोसाइटी ज्वाइन कर ली, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि गलत मित्र जो हैं आपकी मित्र सूची में शामिल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जो ऑलरेडी आपके मित्र हैं, जिसमें कि फीमेल फ्रेंड्स की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ जोर दे करके, कि उनसे भी आपको चीटिंग उनके द्वारा हो सकती है आपके साथ। तो आपको अपने मित्रों से थोड़ा सावधान रहने की मैं यहाँ पर सलाह देता हूँ। मित्रों से सावधान रहें, और धन का जो आगमन है उसमें भी कमी या अवरोध या बाधा जो भी कहें, इसके भी बहुत ज़्यादा संकेत हैं शुक्र के कारण, जब तक शुक्र नीच के रहेंगे 1 महीने। और वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी। अगर आप विवाहित हैं तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो नुकसान उठाने की संभावना अधिक है। और अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो वहां से अपने उद्देश्यों की पूर्ति ना हो पाना, तो ये इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करनी ही है, मजबूरी है आपकी, तो जो अंत में उपाय हम आपको देंगे सभी 12 राशियों के लिए, वो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए इस वीडियो को, सुनिए उन उपायों को और कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना करना ना पड़े इस 1 महीने में। बात धनु लगन राशि के जातकों से करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है आपके चार्ट में। तुला राशि शुक्र की जो है वो एकादश भाव में है, और वृषभ राशि जो है वो 6ठे भाव में है, और शुक्र जो है दशम भाव में है। साथियों, आपको 1 महीने 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच का जो समय है धनु लगन राशि के जातकों का, आपके अपने कार्य क्षेत्र के लिए, वर्क प्लेस के लिए, आपके प्रोफेशन करियर के लिए बहुत संभाल करके रहने का है। कई बार जब ऐसी स्थिति होती है तो डिमोशन तक भी हो जाता है जो लोग जॉब में होते हैं। कोई काम में लापरवाही ना हो जाए आपकी, किसी के साथ आपका क्लैश ना हो जाए, किसी के साथ झगड़ा फसाद ना हो। और अगर कहीं पर भी किसी आपस में भी 2 आदमियों का विवाद हो रहा है तो वहाँ मीडिएटर के तौर पर ना पहुँचें, वहाँ से भी अपनी दूरी बना करके रखें, क्योंकि शुक्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नीच राशि में है। कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ ना हो जाए आपके साथ आपके कार्य क्षेत्र में, जिससे आपकी रेपू भी डाउन हो और आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र के मैं विशेष तौर पे आपसे कह रहा हूँ, कार्य क्षेत्र में किसी के साथ आप किसी वाद विवाद में ना पड़ें। अपने आप को सारी चीज़ों से दूर रखते हुए अपने कार्य पर फोकस करें। अपने कार्यों को दूसरों पर ना छोड़ें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, कार्यों को लेकर के स्वयं करें। तो यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। और जो व्यापारी हैं उनको भी व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है, और धन के आगमन में भी यहाँ पर रुकावट है, कमी है। मित्रों के सहयोग में भी, मित्रों के साथ भी आपका संबंध थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है धनु लगन राशि के जातकों को, अपनी हेल्थ का। शत्रुओं से भी सावधान रहें, वो भी आपको नुकसान पहुंचाने की करेंगे पूरी कोशिश, या आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप बात आगे करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में तुला राशि 10वें भाव में है शुक्र की, और वृषभ राशि 5वें भाव में है। तो राजयोगकारी ग्रह हैं मकर लगन के लिए, तो मकर लगन राशि के जातकों के लिए। और ये स्वयं जो है भाग्य भाव में बैठ रहे हैं नीच अवस्था में। तो साथियों, ये शुक्र जो है अच्छी स्थिति में नहीं है 1 महीने के लिए। इनसे आपको बहुत सावधान रहना है। पहली बात तो आपके भाग्य में ही ये अवरोध पैदा कर रहे हैं, जो भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए था शुक्र नहीं मिलने देंगे। दूसरा, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स थे उनके रिजल्ट्स में भी डिक्लाइन, कमी। तो आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत कंसर्न रहना पड़ेगा, बहुत ही पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी दिखानी होगी। और किसी के साथ भी आर्गूमेंट ना करें, किसी भी प्रकार का, चाहे वो जूनियर है, सीनियर है, कलीग है, कोई भी है, क्योंकि ये शुक्र जो है आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, और ये आपके करियर के लॉर्ड हैं। और नीच अवस्था में भाग्य का साथ तो मिल ही नहीं रहा, ऊपर से कार्य क्षेत्र में भी कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया तो वहाँ भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी आपको अपने माइंड में चीज़ें रख करके चलना है। 5वें स्थान के भी स्वामी हैं शुक्र। अब क्योंकि 5वां भाव जो है वो संतान का भी है, तो संतान के द्वारा माता पिता को जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी थोड़ा निराशाजनक ही रहने की संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट्स जो है नीचे आने की पूरी संभावना। तो आपको भी यहाँ हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों मकर लगन राशि के चाहे नॉर्मल, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आप दोनों को पढ़ाई पर अपनी। कुंभ लगन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। तो आपके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, आपके चार्ट में तुला राशि जो है वो भाग्य भाव में है, और वृषभ राशि 4th भाव में है, और शुक्र जो है 8वें भाव में नीच अवस्था में जाकर के बैठ रहे हैं। 8वें भाव के शुक्र बैठ रहे हैं, शनि की दृष्टि है उन पर। तो शुक्र जो है हर तरीके से ही, मैं अगर कहूँ तो भाग्य में भी आपके अवरोध पैदा हो रहा है,
रुकावटें हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत मेहनत करेंगे तब जा कर के कहीं थोड़ा बहुत फिर भी निराशा तो रहेगी। और सुख साधनों में भी कमी, सुख साधनों में कमी के साथ साथ व्यवधान। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें, कोई वाहन खरीदने का या कोई भी सुख साधन से संबंधित कोई ऐसा आइटम, वरना आप उसको लेकर के परेशान ही रहेंगे। अगर कोई डील करते हैं वाहन वगैरह की तो वो भी आपके लिए दुखदायी साबित होगी इस समय में। तो यहाँ पर जो है इन बातों का आपको ध्यान रखना है और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी थोड़ा संबंध अच्छे रखने हैं। मीन राशि की बात करते हैं, मीन लगन राशि की, जिनका पाइसिस असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में तुला राशि जो है शुक्र की वो अष्टम भाव में है और वृषभ राशि है तृतीय भाव में, और शुक्र बैठ रहे हैं सप्तम भाव में 1 महीने। यहाँ पर नीच अवस्था में होकर के बैठ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में ये परेशानियाँ खड़ी करेंगे पूरी तरह से। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी नुकसान उठाने की पूरी संभावना, तो थोड़ा सावधानी बरतनी आवश्यक है। पराक्रम में कमी रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं ना करें, अगर नहीं करते हैं तो अच्छा है, तो वहाँ से भी कोई अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। और छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रहेगी। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रखिएगा। तो ये था आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर शुक्र देव के नीच अवस्था में रहते हुए जो दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है, हमने उनकी विषय में आपसे चर्चा किया है। अब हम बताने जा रहे हैं वो उपाय कि जिनको आप करें। जो उपाय हम आपको बता रहे हैं शुक्र देव से संबंधित उपाय हैं। इनमें से जो भी आसान लगते हैं वो करें, एक करें या एक से ज़्यादा करें, ये निर्भर करेगा आपके ऊपर। लेकिन जो भी उपाय करें श्रद्धा भाव से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको जितने भी ये दुष्प्रभावों की बात हमने अलग अलग राशियों को लेकर के की है कि ताकि वो आपके जीवन में आपको परेशान कर ही ना सकें चीज़ें, तो फिर इन उपायों को कीजिए जो हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला उपाय है इस मंत्र का जाप करें, इस फटिक की माला से करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ठीक है, ये करिएगा। एक माला कम से कम नहीं तो 3, 5, 8, 11 इस फटिक की माला से करेंगे तो और भी अच्छा। शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में रखिएगा और तब इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और साथियों, कौओं को खीर खिलाइए और शुक्रवार के शुक्रवार गौ माता की सेवा करें। सफ़ेद रंग की गौ माता हो तो बहुत अच्छा। उनके पाँव छुएं और उनको रोटी पर देसी घी लगा करके मीठा कुछ रख करके, वो भी सफ़ेद रंग का मीठा, तब आप खिलाएं। और अपने कपड़ों पर नित्य प्रतिदिन डीओ, सेंट या परफ्यूम, इत्र वगैरह जो भी आप लगाना पसंद करते हैं ज़रूर लगाएं। ज़्यादातर उपयोग करें वाइट कपड़ों का या वाइट शूज़ का। कैनवस के शूज़ आते हैं वाइट, वो पहन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये वाइट कपड़े आप ज़्यादा यूज़ करें। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा सभी करें। 12 राशियों के जातक माँ लक्ष्मी जी की करें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें नियमित रूप से। और माँ लक्ष्मी जी का मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और महिलाओं का सम्मान जरूर करना है। शुक्रवार के दिन जल चढ़ाएं शिवलिंग पर और सफ़ेद पुष्प भी चढ़ाएं। ये मैं जितने भी उपाय आपको दे रहा हूँ इनमें से जो आसान लगता है वो आप कर लीजिएगा, एक या एक से अधिक, जो आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार। और सफ़ेद चीज़ों का दान करिएगा धार्मिक स्थल में जाकर के, जैसे दही, खीर, चावल, कपूर, मिश्री इत्यादि। ये चीज़ें हैं, आप ये उपाय आप करिएगा। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। करिए तो सही इन उपायों को। छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपके शुक्र नीच के होकर के नीच प्रभाव दे रहे हैं आप सभी 12 राशियों को, वो दूर होंगे इन उपायों को करने से। हम आशा करते हैं साथियों कि ये चर्चा हमने जो शुक्र के नीच राशि में रहने पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर के चर्चा की आपके साथ, या आपको चर्चा काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगेगी, संतुष्ट होंगे आप इस चर्चा से। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को भी लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस बात की, इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ प्राप्त हो। और आपसे बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ के साथ दबा दें। और दोबारा से बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम बात इस कार्यक्रम की जो चर्चा है वो यहीं पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।